इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी एसीएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इसके बाद लगभग इसे मैं 1000 क्वेश्चनों का सिल्वीकल्चर मतलब एसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चनों का वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं एसीएफ के पेपर 2 के पार्ट 7 उद्यानिकी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न पहला, जंगल विज्ञान का अध्ययन सहायता करता है। ए, जीला पौधों को पहचानने में, बी, आवर्तन को कम करने में, सी, गुणवत्तापूर्ण लकड़ी की उत्पादकता में, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उक्त सभी। प्रश्न दूसरा, यूएसडीए के अनुसार मिट्टी के कण का आकार है। ए, 0.002 मिलीमीटर से अधिक, बी, 0.002 मिलीमीटर से कम, सी, 0.002 मिलीमीटर से अधिक, डी, 0.0002 मिलीमीटर से के बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 0.002 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर तीसरा, देवदार वृक्ष का चक्रानुक्रम अंतराल है। ए, 80 से 100, बी, 120 से 150, सी, 60 से 80, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 120 से 150। प्रश्न नंबर चौथा, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है। ए, कायांतरित, ए, 80 से 100, बी, 120 से 150, सी, 60 से 80, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 120 से 150। प्रश्न नंबर चौथा, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है। ए, कायांतरित, बी, तलछटी, सी, अग्नेयशैल, डी, उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, तलछटी। प्रश्न नंबर पाँचवा, व्यावसायिक उद्यम के रूप में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के साथ वानिकी का अभ्यास है। ए, व्यावसायिक वानिकी, बी, वृक्षारोपण वानिकी, सी, सामाजिक वानिकी, डी, उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, व्यावसायिक वानिकी। प्रश्न नंबर छठवा, भारतीय रबर प्लांट का नाम है। ए, फाइकस इलास्टिका, बी, हैविया ब्रासिलियेंसिस, सी, फाइकस ग्लोमरेटा, डी, फाइकस रॉक्सबर्गी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, फाइकस ब्लास्टिका। प्रश्न नंबर 7, हेलोफाइटस है। ए, प्रोसेपिस जूलीफ्लोरा, डी, सिल्वाडीर ओलियोडस, सी, टामरिक्स एफाइला, डी, उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, स्तंभ पुष्पता इसमें सामान्य है। ए, आर्टोकार्पस, बी, डिप्ट्रोकार्पस, सी, साल, डी, नीम। इसका उत्तर हो जाएगा ए, आर्टोकार्पस।
प्रश्न नंबर 9, पेड़ों के तनों को फूल और फल की आदत को कहा जाता है। ए अनिसे कफलन पार्थेनोकार्पी, बी जरायुजता, सी स्तंभ पुष्पता, डी इनमें से कोई नहीं। 9वें का उत्तर हो जाएगा सी स्तंभ पुष्पता। प्रश्न नंबर 10 शरद रंगता क्या है। ए पत्ते का रंग बदलना, बी तना का रंग बदलना, सी छाल का रंग बदलना, डी फूल का रंग बदलना। इसका उत्तर हो जाएगा ए पत्ते का रंग बदलना। प्रश्न नंबर 11, ठंड स्नेही प्रजाति है। ए बबूल, बी सरई सलई, सी सैगोन, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सी सैगोन। प्रश्न नंबर 12, साल के संकेतक सूचक पौधे का नाम है। ए क्लोरेंडेंड्राइन, बी फ्लेमिंगिया एसपी, सी महोमनिया चप्पर, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंगिया एसपी बी। प्रश्न नंबर 13, ठंड पाला आसपास के इलाकों में और तीव्र होता है जिसे कहा जाता है। ए ठंडा क्षेत्र, बी ठंड रेगिस्तान, सी ठंडा प्याला, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए ठंडा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 14, कौन सा प्रकार उष्णकटिबंधीय वन नहीं है। ए आदर्श सदाबहार वन, बी तटीय दलदली वन, सी शुष्क सदाबहार वन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक RH है। ए 20 से 35%, बी 40 से 45%, सी 15 से 20%, डी उक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी 40 से 45%। प्रश्न नंबर 16, खनिज मिट्टी के साथ मिश्रित खाद निम्न में से है। ए गीता खाद, बी मूलधरण, सी मोड़धरण, डी पत्ती डालना। इसका उत्तर हो जाएगा बी मूलधरण। प्रश्न नंबर 17, सूखारोधी प्रजाति है। ए हार्डविकिया भिन्नता, बी बबूल, सी नीलगिरी, डी सभी। सूखारोधी प्रजाति है ये सभी। उत्तर आया जाएगा डी सभी। प्रश्न नंबर 18, स्थायी वन में बीमारू वृक्ष के क्या संकेत है। ए एस, बी डी, सी के, डी एम। उत्तर हो जाएगा सी के। प्रश्न नंबर 19, ठंड पाला से बचने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। ए उत्तर से दक्षिण, बी पश्चिम से पूर्व, सी दोनों, डी किसी भी दिशा में। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। प्रश्न नंबर 20, उप पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई सीमा है। ए 2600 से 2900 मीटर, बी 2500 से 2900 मीटर, सी 2900 से 3500 मीटर, डी 2900 से 3300 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3500 से 2900 मीटर। प्रश्न नंबर 21, सूखा संवेदनशील प्रजाति है। ए मधुका इंडिका, बी टूना सिलियटा,
टी टेराकार्पस मार्सुपियम, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, उष्णकटिबंधीय सवाना भाग है। ए वन स्थली का, बी रेगिस्तान का, सी वन का, डी मुहाने परिस्थितिकी। इसका उत्तर हो जाएगा सी वन का। प्रश्न नंबर 23, दक्षिण उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल में गीले बांस का टूटना इसका एक उदाहरण है। ए मृदीय चरमोत्कर्ष का, बी उत्तर चरमोत्कर्ष का, सी जैविक चरमोत्कर्ष का, डी जलवायु चरमोत्कर्ष का। इसका उत्तर हो जाएगा ए मृदीय चरमोत्कर्ष का। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन रेंजलैंड के अंतर्गत नहीं आता। ए सवाना, बी मैदान, सी वनस्थली, डी घास के मैदान। इसका उत्तर हो जाएगा ए सवाना। प्रश्न नंबर 25, चौड़े पत्ते वाले उष्णकटिबंधीय जंगल की लकीरों में चीर एक उदाहरण है। ए मृदीय चरमोत्कर्ष, बी पूर्व चरमोत्कर्ष, सी उत्तर चरमोत्कर्ष, डी जलवायु चरमोत्कर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा बी पूर्व चरमोत्कर्ष। प्रश्न नंबर 26, हिमालय पर्वत श्रेणी विभाजित है। ए 5 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 10 भागों में। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3 भागों में। प्रश्न नंबर 27, स्थापत्य रूप के आधार पर हेलिट अल वर्गीकृत पेड़ों के रूप में है। ए एकअक्षी, बी बहुअक्षी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी दोनों। प्रश्न नंबर 28, एबीस पिंडों में पुनर्निर्माण निषिद्ध करता है। सी अत्यधिक खाद के कारण, बी चराई के कारण, सी चारण के कारण, डी युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ये अत्यधिक खाद के कारण। सी नर्सरी जिन्हें आमतौर पर सिंचित नहीं किया जाता है उसे कहा जाता है। ए वर्षा सिंचित नर्सरी, बी सूखा नर्सरी, सी उच्च भूमि नर्सरी, डी अस्थायी नर्सरी। उत्तर बी सूखी नर्सरी। प्रश्न नंबर 13, देवदार का खाली तना आसानी से उगता है। ए छायावाहक के साथ, बी प्रकाश अपेक्षी के साथ, सी छाया अपेक्षी के साथ, डी देवदार वृक्ष के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा डी देवदार वृक्ष के साथ। प्रश्न नंबर 31, कटाई का मुख्य लाभ है। ईंधन के लिए लकड़ी, बी चारा, सी अल्प आवर्तन, डी उक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 32, सैगोन वन में सैगोन का प्रबंधन किया जाता है। ए ठून रोपण के अंतर्गत, बी मानक के साथ नकल, सी चयन पद्धति के अंतर्गत, डी स्कंधन के अंतर्गत। इसका उत्तर हो जाएगा बी मानक के साथ नकल के। प्रश्न नंबर 33, समशीतोष्ण के आर्द्र जगहों पर ज़्यादातर इस प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। ए बबूल के, बी सैलिक्स के, सी चिनार पहाड़ी पीपल, डी उक्त सभी। उत्तर डी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 34, ईंट रोपण किया जाता है। ए लेटराइट मृदा में, बी पहाड़ियों में, सी रेगिस्तान में, डी लवणी व क्षारीय मृदा में। इसका उत्तर हो जाएगा सी रेगिस्तान में। प्रश्न नंबर 35,
एक घटक के रूप में आर्द्रता प्रतिनिधित्व करता है। ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी जैविक, डी उक्त सभी। आर्द्रता किससे संबंधित है? जलवायु से। इसका उत्तर हो जाएगा ए जलवायु। वह प्रजाति, प्रश्न नंबर 36, वह प्रजाति जो जल जमाव को रोकती है। ए अर्जुन, बी शीशम, सी सैगोन, डी साल। जल जमाव को कौन रोकता है? ए अर्जुन। प्रश्न नंबर 37, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में औसत वर्षा होती है। ए 6000 मिलीमीटर, बी 3000 मिलीमीटर, सी 400 मिलीमीटर, डी 1000 मिलीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3000 मिलीमीटर। 3000 मिलीमीटर मतलब 300 मिलीमीटर, 300 सेंटीमीटर। जनरली वर्षा को सेंटीमीटर में ही हम लोग सुनते हैं और बोला भी जाता है। प्रश्न नंबर 38, लवणी और क्षारीय मृदा में कौन सी प्रजाति का रोपण किया जाता है? ए बबूल का, बी सेमल का, सी साल का, डी सैगोन का। इसका उत्तर हो जाएगा ए बबूल का। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा पर्यावरण का स्थलाकृति घटक है? ए तापमान, बी हवा, सी नमी, डी ढाल। इसका उत्तर हो जाएगा डी ढाल। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेज्ड बेड, उड़ाया बिस्तर उच्च वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है। बी संकट बेड, धंसा बिस्तर उच्च वर्षा क्षेत्र में बनाया जाता है। सी फ्लैट बेड, डी रेज्ड बेड, उड़ाया बिस्तर निम्न वर्षा क्षेत्र में बनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक गर्म रेगिस्तान नहीं है। ए गोबी, बी सहारा, सी कालाहारी, डी थार। इसका उत्तर हो जाएगा ए गोबी। प्रश्न नंबर 42, उष्णकटिबंधीय वनों में उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है। ए कटाई के ऊपर, बेहतर नियंत्रण के द्वारा, बी सामान्य व्यवहारिक सिल्वीकल्चर प्रणाली द्वारा, सी सभी कार्यवाही का सफलतापूर्वक अवलोकन, डी कटाई के ऊपर नियंत्रण। इसका उत्तर हो जाएगा बी सामान्य व्यवहारिक सिल्वीकल्चर प्रणाली द्वारा। प्रश्न नंबर 43, रेगिस्तान में औसत वर्षा इससे कम रहती है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ए 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44, विकृत पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे लगाए जाते हैं। ए समुच्च मेड़ों के समांतर, बी मेड़ों के बीच में, सी सीढ़ीदार खेतों के समांतर, डी उक्त सभी। मेड़ जानते होंगे दोस्तों आप लोग, जो खेत को चारों तरफ से जो घेरा रहता है उसी को बोलते हैं मेड़। इसका उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। प्रश्न नंबर 45, हवाई बोना किया जाता है। ए मैदानों में, बी तटों के समांतर में, सी अगम्य पहाड़ी क्षेत्रों में, डी कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी अगम्य पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? ए हवा वायु, बी चट्टान, सी जल, डी पौधे। जैविक घटक मतलब जो हमारे जैसे हवा पानी का ग्रहण करता है उसको बोले जाता है जैविक घटक। तो इसमें से कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में है जो हमारे जैसा व्यवहार करता है? डी पौधे। प्राकृतिक वनों की तुलना में रोपण होते हैं। ए रोगों में प्रतिरोधक, बी निम्न विविध, सी कम उत्पादकता, डी धीमा उगना वृद्धि। इसका उत्तर हो जाएगा सी कम उत्पादक। प्रश्न नंबर 48, नर्सरी में पाले से नुकसान को बचाया जाता है। ए सुबह की सिंचाई से, बी धुएं का निर्माण करके, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी ए और बी। प्रश्न नंबर 49, बाहरी वातावरण से प्रेरित शब्द निष्क्रियता है।
ए निश्चलता, बी शेष भाग अवशेष, सी सहसंबंध निषेध, डी कोई निषेध शब्द नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए निश्चलता। प्रश्न नंबर 50, किन क्षेत्रों में संकन, बेड, धसा बिस्तर जरूरत होती है? ए सूखा में, बी नम में, सी सकरे गहरों पर, डी कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए सूखा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल अभी प्रश्न नंबर 50 तक देखते हैं। इसके अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।